हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम अड्डा 11 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एएसआई रिलेटेड अपडेट से। एएसआई डीबीपीएसटी कब तक होगा। कुछ बच्चों का कहना है कि डीबीपीएसटी जो होगा ये कब तक होगा। हम डीबीपीएसटी के लिए यही कहना चाहेंगे, जो बच्चों का डीबीपीएसटी होना है वो अब इलेक्शंस के बाद में ही ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि अभी तक एएसआई का रिजल्ट भी नहीं घोषित हुआ है और अभी इलेक्शन कभी करीब भी आ चुका है। इसीलिए जो अब डीबी और पीएसटी जो होना है ये इलेक्शंस के बाद में ही होगा। अब इलेक्शंस के बाद में ये मान लीजिए आप मार्च के लास्ट या अप्रैल में संभावना बन सकता है। और कुछ बच्चों का ये भी है कि जो टाइपिंग होगा, अगर जब तक डीबी और पीएसटी नहीं होगा तब तक टाइपिंग कैसे हो सकता है। आपका टाइपिंग भी जो होगा वो भी इलेक्शंस के बाद में ही होगा। अब ये 100% श्योर है, क्योंकि अभी आज 19 तारीख हो गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, या टाइपिंग के लिए या रिजल्ट के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई भी अपडेट नहीं है अभी भी पुलिस बोर्ड का। इसीलिए अब 100% ये बातें तय हैं कि जो टाइपिंग होना है आपका, ये इलेक्शन बाद में ही टाइपिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि अगर 4,000 बच्चों को बुलाया जाता है तो कट ऑफ क्या होगा। अगर 4,000 बच्चों को बुलाया जाता है तो उस पर कट ऑफ क्या होगा। तो हम उन बच्चों से यही कहना चाहेंगे, अगर 4,000 बच्चों को बुलाया जाता है तो यहाँ पे जो जनरल का कट ऑफ बनेगा, वो जनरल का कट ऑफ ही मान लीजिए आप 25 से 127 तक। और जो ओबीसी का जो हो जाएगा, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो होगा, ये मान लीजिए आप 122 से 123 के आसपास। इसी तरीके से एससी और एसटी का जो होगा 115 से 120 के आसपास। इतना मार्क्स से भी स्कोर में होगा। अगर इतना मार्क्स है तो आप टाइपिंग को कंटिन्यू रखिए। टाइपिंग इलेक्शंस के बाद में हो या इलेक्शंस के पहले हो, टाइपिंग आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। और जिन भी बच्चों का मार्क्स अगर 100 के आसपास में है और वो चारों सेक्शंस को क्वालिफाई कर रहे हैं, वो भी टाइपिंग जारी रखें, क्योंकि 4,000 बच्चों से ही मतलब पूरी वैकेंसी फिल नहीं होगी। क्योंकि टाइपिंग में जो होते हैं बच्चे अक्सर ज़्यादा फेल होते हैं टाइपिंग में। इसीलिए टाइपिंग की सेकंड लिस्ट ज़रूर आएगी अगर 4,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद में अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टाइपिंग स्टार्ट ही नहीं किए हैं, वो पूछ रहे हैं टाइपिंग किस फॉन्ट पे होगा, टाइपिंग किस फॉन्ट पे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन बच्चों से, टाइपिंग जो होना है वो मंगल फॉन्ट पे होगा। टाइपिंग जो होना है आपका मंगल फॉन्ट पे होना है। और जो बच्चे अभी स्टार्ट नहीं किए टाइपिंग, वो टाइपिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइपिंग तो होना है। टाइपिंग इतना आसानी से बनेगा भी नहीं। टाइपिंग के लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर मान लो हिंदी की टाइपिंग जो है, हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, तभी इंक्रीज होगी। इंग्लिश की टाइपिंग तो मान लीजिए लगभग सभी बच्चों का ही होता है, लेकिन हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप जो भी बच्चे अभी टाइपिंग नहीं स्टार्ट किए हैं वह टाइपिंग स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे जैसे हम बता देंगे आपको, एएसआई जो कॉन्फिडेंशियल के लिए है, यहाँ पे देखिए 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी का जो है 25 वर्ड पर मिनट है। और उन लोगों को क्या है, स्टेनोग्राफर आना चाहिए, उनकी इसके लिए 80 वर्ड पर मिनट है। और जो एएसआई क्लर्क के लिए है, एएसआई क्लर्क के लिए यहाँ पे है 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, 25 हिंदी का। अकाउंटेंट के लिए जो है, इसी के लिए ही सबसे कम टाइपिंग आपको देना होगा। यहाँ पे 15 वर्ड पर मिनट केवल हिंदी की ही टाइपिंग देना है। अगर हम एक बात और कहना चाहेंगे, जिन भी बच्चों का 100+ मार्क्स है वह अपनी टाइपिंग को जारी रखें। टाइपिंग इलेक्शंस के बाद हो, इलेक्शंस के पहले हो। और टाइपिंग के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। टाइपिंग के पहले जो होगा आपका, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए हम कहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पीएसटी होगा।
आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल तरीके से कंप्लीट रखें, क्योंकि जैसे ही होगा, अगर इलेक्शंस के बाद तुरंत टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसलिए आप सभी के पास में समय है, अपना कंप्लीट रखें। और ऐसे ही एएसआई रिलेटेड या अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी के लिए एग्ज़ाम अड्डा 11 प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।